हेलो एवरीवन, माय नेम इज शान एंड आई होप यू आर फाइन एंड वेल। मजे में होगी सभी दोस्त। अर्षद भाई आप कैसे हैं? मैं भी एकदम ताजा। क्या बात है। अमजद भाई आप? मैं भी बढ़िया भाईजान। जबरदस्त हो गया जी। महाभारत एपिसोड 21 और पार्ट 1। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भय मन को घेर लेता है। किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है। अर्थात जैसा हुआ था वैसा केवल बोल देना सामान्य सी बात है। किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन, दूसरे को दुख होगा ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। अर्थात क्या प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का क्षण नहीं होता? स्वयं विचार कीजिए। पहले तो नगाड़ों के माध्यम से संदेश भी आ रहे थे, पर अब तो युद्ध भूमि से संदेश भी आने बंद हो गए। आएगा संदेश, और अवश्य अच्छा समाचार लेकर आएगा। सुखद समाचार है राजमाता। महाराज पांडु ने युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है। मुझे विश्वास था पहले ही युद्ध में पांडु विजय प्राप्त करेगा। उसने स्वयं को निर्विवाद रूप से सम्राट सिद्ध किया है। नगर में उत्सव का आयोजन किया और स्वागत में कोई न्यूनता नहीं रहनी चाहिए। तुम्हारे लिए आनंद का समय शुरू हो गया है कुंती। विवाह के पहले ही दिन यदि पति दूर चले जाए तो पत्नी के हृदय को कितनी पीड़ा होती है वो समझ सकती हूँ। मुझे कोई दुख नहीं है जीजी। सिंहासन पर राजा का प्रथम अधिकार होता है। मुझे दूसरे स्थान पर रहने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा कभी मत कहना कुंती। पति का ध्यान जिस पत्नी की ओर नहीं होता उसका जीवन नरक हो जाता है। ईश्वर करे कि तुम्हें सदा अपने पति के जीवन में प्रथम स्थान मिले। अब फिर से तुम्हारे भवन को सजाने का समय आ गया है। दासी, सारी दासियों के साथ जाओ और महाराज का शयन कक्ष उत्तम रीति से सजाओ। विजय समाचार के बाद और क्या समाचार हो सकता है?
क्या कोई अशुभ समाचार है? नहीं ताजश्री, समाचार अशुभ तो नहीं है, परंतु क्या समाचार है महामंत्री? समाचार ये कि हमने अर्थात महाराज पांडु ने मद्र देश की सहायता की और मद्र राज को एक प्रबल युद्ध से रक्षण किया। तत्पश्चात मद्र राज ने महाराजा पांडु से विनती की, अवश्य विनती ही की होगी। महाराज मना नहीं कर पाए, इस प्रकार विनती की होगी कि विदुर स्पष्टता से कहा। राजमाता, मद्र राज ने महाराज पांडु को अपना जामाता बनाया। महाराज पांडु अपनी दूसरी पत्नी के साथ यहां पधार रहे हैं। महाराज पांडु और उनकी नववधु के स्वागत का प्रबंध किया जाए महामंत्री। एक राजा की कई पत्नियां होती है। यदि महाराज पांडु दूसरे विवाह करेंगे तब आपका यही रहस्य आपके प्राण का संकट बन जाएगा। और वैसे भी एक स्त्री के लिए शौक्य संकट ही होती है।
महाराज पांडु की द्वितीय पत्नी का हस्तिनापुर में और महाराज के अंतःपुर में स्वागत है। मुझे तो भय था कि पांडु के दूसरे विवाह की बात सुनकर कुंती रूठ जाएगी, माद्री का स्वागत शायद नहीं करेगी। पर देखो जीजी, कुंती ने माद्री को ऐसे स्वीकार कर लिया जैसे सगी बहन। जैसे वस्त्रों के पीछे घाव छुप जाते हैं, वैसे ही शब्दों के पीछे मनोभाव छुप जाते हैं अंबालिका। कुछ भी हो, मुझे सब शुभ दिखाई दे रहा है। तुम्हें आंखों पर विश्वास है। मैं अपने पुत्र से सीखी हूं कि आंखें बहुत विश्वसनीय नहीं होती। जी भाई साहब, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। सबसे पहले मैं क्रेडिट देना चाहूँगा ये जो कुंती, हाँ कुंती नेम बोल गया मुझे। कुंती कितनी हृदय से दिल की कितनी अच्छी निकली यार, कि दिल पे ना एक पत्थर रखा है और वो भी बहुत बड़ा, और अपनी सौंकन का जो है वो स्वागत कर रही हैं। और हालांकि इनको पता भी है कि एक राजा कई शादियाँ कर सकता है, तो एक राजा की जिंदगी में आई, ये इनको पता भी था भी ऐसा हो सकता है। हाँ जी। तो जिस तरह से वो युद्ध पे गए और उन्हें विजेता जो है ना लौट के आए हैं, विजेता तो जिस दोस्त की वो सहायता करने गए थे, उन्हीं दोस्त ने मतलब इनको जो है ना पत्नी जो बनाई इनकी दूसरी। तो खैर जी, पांडु जी क्या करें, वो भी महाराज हैं, उनको ये स्वीकार करना था। तो जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जा रही है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आते जा रहे हैं हमें जो हैरान कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ आपने देखा वो जो रुद्राष्ट्र, हाँ रुद्राष्ट्र और शकुनी, वो कितना शॉक्ड हो गए कि कैसे शॉक्ड हो कि ये कैसे जीत गया। वो तो मुझे आई थिंक मैं कहना चाहता हूँ, उनकी ये इच्छा थी कि ये मृत्यु हो जाए या हार जाए, इसकी इज्जत खराब हो। तो लेकिन हाँ, लेकिन कहते हैं गॉड किसको इज्जत दे, वो उसे पांडु हाँ इज्जत दे, हाँ ऐसे ही है। तो बढ़िया था, ज़बरदस्त था यार। जैसे देखें, और इनके साथ एक रहस्य है, वो भी आगे चलकर पता नहीं कैसे एक्सपोज होगा वो, और किस ज़रिए से होगा। आई थिंक पांडु जी नहीं कोई ऐसा वल्गर बिहेव नहीं आगे से करेंगे, रूड नहीं करेंगे, वो कुछ भी नहीं, वो हाँ हृदय को बहुत अच्छे हैं। तो वैसे भी आपने देखा होगा कि उनको लगा कि यार मेरी पहली बीवी जिसके साथ अभी फर्स्ट स्वागरात पहला दिन था, जो वो भी नहीं हुई, वो आके हमारा स्वागत कर रही, लेकिन फिर वो अपना हंसमुख दिखा रहे थे कि यार इसको तो नाराज होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये ठीक है। तो खैर जी, जैसा पांडु थे वैसे उनकी बीवियाँ थीं। तो देखते हैं, ये तो पॉजिटिव साइड वाले हैं बंदे, खैर उधर नेगेटिव हैं दो, शकुनी और रुद्राज। देखते हैं उनकी अगली चाल क्या होती है। जी बिल्कुल। और उनके जो है रुद्रश और गंधारी के साथ ताल्लुकात अभी भी ठीक नहीं है ना, हाँ। 100 पुत्र भी तो होने हैं ना, वो कैसे होंगे। हाँ। अच्छे करेगा रुद्राष्ट्र, करेगा बिहेव अच्छा करेगा तो तभी होगा ना भाई। हाँ, क्योंकि शुकनी तो प्रिय बहन है उसकी ना, तो फिर उसके लिए तो कुछ करेगा। खैर ये उसी के लिए कर रहा है, क्योंकि इसी वजह से उसी के लिए कर रहा है ना। सो देखते हैं जी आगे क्या होता है। पांडु की 2 बीवियां हैं, राजमाता भी खुश हैं, उनकी माताजी भी खुश थीं, और राजशाही वो क्या उनका भीष्म जी वो भी खुश थे। तो देखते हैं जी आगे क्या होता है। सो दिस इज द एंड वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।